नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं अलजेब्रा के 5th क्लास में। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन जरूर कर ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उससे आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप उसे ट्रेडिशनल मेथड से करने गए, फार्मूला के थ्रू करने गए, बेसिक अप्रोच से करने गए तो बहुत टाइम लगेगा और ऐसा हो सकता है कि आंसर भी नहीं आएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है वैल्यू पुटिंग। आपको कब वैल्यू पुटिंग करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। हर क्वेश्चन का आप देखेंगे सॉल्यूशन आप विद इन ए सेकेंड कर लेते हैं। जहां आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट 2 मिनट लगा के सॉल्व करेंगे, वहीं उस क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम यहां पे लिखे हैं x प्लस y इक्वल टू 5। और अगर हम आपसे पूछे कि x और y का वैल्यू बताइए, तो बताओ क्या होगा x और y का मान। तो आप बोलोगे सर देखो, x का वैल्यू अगर हम 0 मान लेते हैं तो y का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि दोनों x और y का सम 5 होना चाहिए। उधर से कोई स्टूडेंट बोलेगा ना जी ना, x का वैल्यू अगर हम 2 मानेंगे तो हम बोलेंगे y का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि दोनों का सम 5 होना चाहिए। कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5। कोई बोलेगा नहीं सर, x का वैल्यू अगर हम 5 मान लेते हैं तो y का वैल्यू हमें कितना मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा, प्लस का 0 मानना पड़ेगा, हाँ कि ना। कोई और स्टूडेंट मिल जाएगा, बोलेगा सर अगर x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू -5, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि x और y का मान कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है x और y का वैल्यू। आप फिक्स नहीं बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। आप फिक्स कब बताएंगे? जब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, क्या है? x और y वेरिएबल है। हम आपको बोले x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर अगर 3 है, आप यहां से x और y का फिक्स वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि 2 लीनियर इक्वेशन है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 4 और y का वैल्यू कितना आएगा? बोलेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे x और y का वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे x और y का वैल्यू नहीं फिक्स है। यहां से आप एक बात देख रहे हैं, उस चीज को हम आपको पहले बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है और इक्वेशन कितना है? एक इक्वेशन है। ये पूरा जो है, ये जो आप देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हम एक इक्वेशन बोलते हैं, बोलेंगे हाँ। और जो ये है x और क्या है? y। x और y क्या है? अपना वेरिएबल है। मतलब एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तब हम x और y का मान कुछ भी मान सकते हैं, बशर्ते कि उस दोनों को जो बीच का ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन करने पे आना चाहिए रिजल्ट इक्वल के इस साइड जो है, ठीक है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक ये इक्वेशन है, और एक इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। मतलब 2 इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है? x प्लस वाई। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो हम x और y का मान फिक्स्ड आएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस दोनों इक्वेशन से हम x और y का मान, x का मान 4 और y का मान एक ही बस निकाल सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जब आप ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे, आपको पता होगा कि x प्लस वाई का लाइन एक ऐसा है और x माइनस वाई का लाइन ये है, और जब ये जहां पे कटेगा यही एक बिंदु क्या होगा? 4,1 होगा। मतलब ये एक फिक्स क्या है? x और y का वैल्यू है। बट यहाँ पे x प्लस वाई ये एक लाइन है, इस लाइन पे x और y का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप हमेशा ध्यान रखिए,
जब जब नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो, ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से। नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, तब जितना ज्यादा वेरिएबल होगा उस, अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, उस वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा वैल्यू मानो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। एग्जाम्पल, आप 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, -1 मानो, -2 मानो या -3 मानो, ऐसे आप मानो, छोटा छोटा वैल्यू मानो जिससे इक्वेशन आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। जो हम ये लाइन बोलेंगे, जब नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, तब जितना ज्यादा वेरिएबल, उस वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा वैल्यू मानो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये हम बोले x प्लस वाई बराबर 5 हो, दिया गया है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम क्या बोले, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो जितना वेरिएबल ज्यादा होगा उस वेरिएबल को आप कुछ मान सकते हो। यहां पे क्या है, आप बोलेंगे सर यहां पे दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, कितना वेरिएबल ज्यादा है, अगर घटा लो तो देख लो एक वेरिएबल आपका ज्यादा है, तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। कल के डेट में कोई आपसे ये पूछ ले कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर 2500 होगा। कल के डेट में आपसे कोई बोल दे कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई हमें दिया गया 5, बोलेंगे 10 हो जाएगा। कल मान लीजिए आपसे पूछ ले एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होगा, आप बोलोगे 5 का क्यूब 125 होता है। आया आंसर, बोलेंगे हाँ सर। हम क्या बोले, जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल को हम देखेंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होगा नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो जितना वेरिएबल ज्यादा होगा उस वेरिएबल को आप कुछ भी मानोगे। बोलोगे यहाँ पे एक वेरिएबल ज्यादा है क्योंकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या क्या है, बोलेंगे एक्स और वाई है। हम क्या बोल रहे हैं, हम अगर x को 0 मान लेते हैं, x को 0 मान लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 5 दिया हो और आपको बोल दे x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप x का वैल्यू अगर 0 मान लेते हैं फिर भी y बराबर 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कल के डेट में आप y इक्वल टू 0 मान लिए हैं, तो 2y, y का वैल्यू 5 है, तो 2 गुने 5 10, फिर भी आंसर वही आ रहा है। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 मान लेंगे, क्योंकि हम क्या बोले, एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो y बराबर क्या होगा, 5, 5 का क्यूब 125, मतलब आंसर पे कोई असर नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बात और जान लो, जो हमने बोला कि नंबर ऑफ वेरिएबल, कल के डेट में मान लो कि x प्लस
वाई प्लस जेड बराबर 7 दे दे। कितना इक्वेशन? एक इक्वेशन। कितना वेरिएबल? 3 वेरिएबल। वेरिएबल कौन? एक्स वाई जेड। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, ना इंसाफी है। कितना वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन से? 2 वेरिएबल ज्यादा है। तो हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। 2 वेरिएबल को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एक वेरिएबल आपका खुद निकल जाएगा। ये नहीं कि तीनों वेरिएबल को कुछ मान लेना। कल के डेट में आपको दे दे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, और एक एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मान लें एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 दे दे। कितना इक्वेशन? 2 इक्वेशन। कितने वेरिएबल? 1 2 3, 3 वेरिएबल है। 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। कितना वेरिएबल ज्यादा है? एक वेरिएबल ज्यादा है। तो एक वेरिएबल को हम लोग अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। मान लो जेड मान लेते हैं। जेड को हम कुछ भी मान सकते हैं। आसानी के तौर पे आप 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, आंसर पे कोई असर नहीं होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आएगा आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 64 है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया यदि x प्लस वाई बराबर 1 है तो एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा? बताइए। आसान है ना? आप बोलेंगे देखो सर, ये दिया गया x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया है। 2 वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम y इक्वल टू 0 मान लेते हैं, अगर हम y इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जो क्वेश्चन कल के डेट में था एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस वाई क्यू, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y 0, ये पूरा टर्म 0। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि x बराबर 1 है तो एक्स क्यू का मान बताइए क्या होगा? आप बोलोगे सर कितना आसान है, 1 का क्यूब 1 होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। सीजीएल मेंस में पूछा गया था 2022 में। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। हम बार बार अभी रिवीजन के टाइम में भी रिपीट कर रहे हैं। हमें ये पता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन बार बार बोलेंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। दिया हुआ यदि y बराबर 2x प्लस वाई है तो 8x क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 6xy का मान क्या होगा? बताइए। आप बस एक ही चीज पे फोकस करो कि कितना इक्वेशन है। एक इक्वेशन है y बराबर 2x प्लस 1। वेरिएबल कितना है? x और y है, 2 वेरिएबल है। हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम x बराबर 0 मान लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्रॉस करने से हो गया कि 0 समझ लेंगे, ये 0 हो गया। जब हम जैसे ही लेट मन ही मन में मान लिए कि x बराबर 0, तो आ क्या गया? y बराबर 1 आ गया। जो क्वेश्चन कल के डेट में हमें दिख रहा था 8x क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 6xy, x को 0 मानते ही अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म का कोई मतलब नहीं है। x 0 मतलब कि 6xy भी 0 हो गया। बस निकालना क्या है? माइनस वाई क्यू। y का वैल्यू 1 है तो माइनस y की जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यू क्या होगा? माइनस का 1। कौन सा आंसर होगा बताओ तो? सी बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 है। हम लोग कल के क्लास में भी किए थे। अगर आप यहां से x बराबर 1 मान लेते हो, एक बार वैल्यू देखो, 1 मानेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। LHS इसको बोलते हैं, और इसको RHS बोलते हैं।
जब आप कुछ भी वैल्यू मानो तो एक बार मन ही मन में वैल्यू डाल के देखना कि क्या LHS बराबर RHS आ रहा है। वैसे आप देखोगे कि ये हम लोग कल के क्लास में किए थे। कब x प्लस 1/x हो जा रहा है, दोनों साइड x से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। और जब ये इक्वेशन होता था तो हम क्या बोलते थे, x बराबर आपको 1 मानना है। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना। आप जो वैल्यू मानो उसको सेटिस्फाई कर लो, हो गया। मतलब x बराबर 1 हम लोग मान लिए हैं। जैसे ही हम लोग x बराबर 1 माने हैं, इसमें डालेंगे जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि एक्स स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर हम x के जगह पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। 2 में से 1 गया -1, -1 गुने -1 क्या होगा, -1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना है। लाइक ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, मजा तब कहाँ आएगा। आप तो मजे ले रहे हो, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मजा आएगा। लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, बताइए। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया गया 2a + 2b + c = 0 है। हम बस आपसे ये पूछेंगे कि क्या फाइंड करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट एक बार देख लो। फिर आप ये देखो 2a + 2b + c = 0 है। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कौन कौन सा है, a b c। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। आसानी के लिए आप क्या मानोगे जिससे आपका कैलकुलेशन भी आसान हो। अगर हम ये मान लें लेट b = 0 मान लिए, और हम ये मान लेते हैं c = -2। आप कुछ भी मान लो, लेकिन कैलकुलेशन आसान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2a + 0 - 2 = 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके पास आ गया a बराबर 1, c बराबर -2 और b बराबर 0 आ गया। आपको जो वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ही आप b = 0 माने हैं, ये टर्म तो आपको 0 हो गया b 0 के कारण, और ये भी 0 हो गया क्योंकि इसमें b है। b के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। आपके पास क्या बचा है, 4a² + 4c² अपॉन 5c² बचा है। ए हम क्या आया था, 1 आया था, तो 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो 4 होगा, जमा सी हम लोगों ने क्या माना था, माइनस का था, 2 माने थे, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 चौका 16 अपॉन 5 इंटू सी कितना आया था, -2 माने थे, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं, आप यही मानो, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। हम आपको बोले c = 0 मान लो, c = 0 मानोगे, और आप कोई एक इक्वेशन मान लो, a को आप या b को, a को कुछ मान लो, a को मान लो सपोज दैट आपने -1 मान लिया, तो b बराबर क्या आ जाएगा। अगर आप a को -1 मान लिए, ये क्या हो जाएगा, -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो b बराबर आपका 1 आ जाएगा। फिर भी आप वैल्यू रखोगे वही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहते हो, देख लो, कंफ्यूजन नहीं करना, आप अपने मन से कुछ भी मानो। c को 0 किया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये क्या आ गया, a की जगह पे -1, तो 4 गुने -1 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस b 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4, जमा 8 माइनस का है, -8 इंटू ए क्या है माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और बी का वैल्यू 1 है। 8/8 कितना हो गया, 1 आ गया। आप अपने मन से कुछ भी मानो, आंसर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करिए एक बार। दिया गया यदि m + n = 24 है तो m - 16 का क्यूब प्लस n - 8 क्यूब का मान क्या होगा। आप सोचो क्या क्या मान सकते हो। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर देखो हम m = अगर 0 मान लेते हैं
तो n बराबर क्या होगा, 24 होगा। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत आसान नंबर मान ली हो। m इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, -16 का होल क्यूब प्लस n के जगह पे अगर हम 24 रखेंगे तो 24 माइनस 8 का क्यूब आएगा। -16 का क्यूब क्या होगा, आप क्यूब यूब मत करो, माइनस है, क्यूब करेंगे तो बाहर आएगा, तो -16 का क्यूब हो जाएगा। 24 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 16, ये हो जाएगा प्लस 16 का क्यूब। 16 के क्यूब और -16 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा। आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचते तो आप मन ही मन में ये सोच लेते हैं, अगर हम m यहाँ पे क्या m -16 है कि नहीं, अगर हम m का वैल्यू 16 मान ले, अगर हम m का वैल्यू 16 मान ले तो n क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 24 है, m का वैल्यू 16 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आप m के जगह पे 16 रखोगे तो 16 माइनस 16 का क्यूब प्लस, ये हम माने थे, और यहां पे क्या होगा, 8 माइनस 8 का क्यूब। 16 में से 16 गया, 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा। कल के डेट में और आसान आप मान सकते हो, हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग अलग चलेगा। कैलकुलेशन आसानी के लिए अगर हम n इक्वल टू 8 मान ले, हम ये सोच के 8 माने कि यहां पे अगर 8 रखेंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, और किस्मत इतना अच्छा साथ दिया कि जैसे ही n का वैल्यू यहां रखे तो m का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे रख दो तो क्या होगा, 16 माइनस 16 का क्यूब प्लस प्लस क्या होगा, 8 माइनस 8 का क्यूब, 0 आ जाएगा, यहां 0 यहां 0, आंसर हर कंडीशन में आपको 0 ही आ रहा है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जो माने आंसर आप सही लेके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बस आपको एक बात, अभी तक जितने हम लोग क्वेश्चन के, हम लोग एक ही बात बार बार पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन जानो। जितना इक्वेशन होगा उससे वेरिएबल अगर जितना ज्यादा होगा, उस वेरिएबल को आप कुछ भी मान लो। आप ये देखो यहाँ पे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, हम एक इक्वेशन को कुछ भी मान ले। कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर हम z इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, z 0 तो 0 का स्क्वायर 0, वाई जेड जेड 0 करते हैं ये भी 0 हो जाएगा, और एक्स जेड भी 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कितना बचा है, जो इतना बड़ा आपको दिख रहा था, क्वेश्चन बस बचा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 12। आपको x y का वैल्यू बताना है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हो क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर कितना 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया गया 12 प्लस 2xy। अगर हम यहां से xy निकालेंगे तो क्या होगा, 12 इसमें घटेगा तो 4, 4/2 2 आएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, करिए ये क्वेश्चन करेंगे, टेंशन में। तो ये जो फॉर्मूला इतना देखना, ये आपको बस डरा रहा है एग्जामिनर। बस आपको ये चेक करना है क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। कितने ठाकुर थे इक्वेशन, 2। वेरिएबल कितने थे, 3। एक वेरिएबल को कुछ भी मानो। कैलकुलेशन आसानी के लिए c इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं, ये 0 हो गया। c 0 मानते ही ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, बोलेंगे हाँ।
क्वेश्चन जो पूछ रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, सी जीरो मानते ही ये भी टर्म जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब आपको क्वेश्चन कितना बचा हुआ है पता है? ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 7। आपको बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, आसान। आप बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा? बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होगा। हम ये ए प्लस बी इसलिए बाहर हमेशा रखते हैं क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टर ए प्लस बी है। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मजा आएगा। क्वेश्चन आसान है। ये 5 है इंटू 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से ए बी क्या है? 7 है, 7 दिया 21। 5 गुने 25 में से 21 गया, कितना बचा? 4, 5 चौक 20। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लगेगा सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान होगा। अब कितने जगह पे आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू पुट, ये वैल्यू पुट यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आप कैसे मानोगे? हाँ, हिट एंड ट्रायल से तुक्का लग गया तो लग गया नंबर, तो उतना क्यों परेशान होना है? करिए इस क्वेश्चन को, आसान है। आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 110 है। इतना बड़ा वैल्यू बताना है। बस आप देखो ना कि 3 वेरिएबल है कि नहीं? ए बी सी 3 वेरिएबल है। एक इक्वेशन हमारा ये है और एक इक्वेशन हमारा ये है। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल ज्यादा? एक वेरिएबल ज्यादा, उसको कुछ भी मान लो। आप बोलोगे सर आप हमेशा मानते हो सी को 0, कुछ तो राज होगा, इस बार बी को 0 मान लेते हैं। बी 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। बी 0 मानते ही ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और तो कुछ 0 नहीं हुआ। अब क्वेश्चन कितना बचा है? आपको दिया गया है ए प्लस सी इक्वल टू 17, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 101 दिया है। आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर, बी का वैल्यू 0 होते ही एक में से 0 गया तो ए ही बचेगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर तो क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको बताना है। बोलेंगे हाँ सर। आप अगर इसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s, क्योंकि ये क्या है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखो आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पता है, आप यहाँ पे रख लोगे और यहाँ पे रख दोगे। आपको एसी नहीं पता है, कैसे निकालोगे? हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या थे ना, आप देखो कि कितने सीक्वेंस से बताया जा रहा है। पहले आपको ए बी क्वेश्चन में जो पूछा था वो आपको बताएं। अब आपको 2 वैल्यू दे दिया गया है, इतने बड़े इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट निकालना है। आप बोलोगे 2 चीज दिया गया है, हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। मेरे साथ बोलते रहो फॉर्मूला ए प्लस, देखो बी आपके माइंड में हमेशा चढ़ा रहेगा। ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ए प्लस सी का वैल्यू 17 है, 17 का स्क्वायर 289 बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? 101 है, प्लस 2ac आएगा। होगा कि नहीं? हम AC का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम 2ac निकालेंगे, क्योंकि 2ac का वैल्यू हमें यहाँ पे डालना है। तो 2ac बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे 289 में से 101 गया तो कितना बचेगा? 188 बचेगा। बोलेंगे हाँ सर।
देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, क्या होगा 101 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात बराबर ही है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ही होगा 101 माइनस 2ac का वैल्यू क्या है 188। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 202 में से 188 घटाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 12 और 2 14, 202 में से 88 घटाएंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आप यहीं पे कर लेते, यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, मतलब 12 में से आप 8 घटा रहे हो। आइए करिए ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में कितना डरावना लग रहा है ना, आसानी से आप कर सकते हो। ए बी बी सी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल कुछ भी। हम सी को अगर 0 मान लें, सी को अगर 0 मान लें तो ये 0 हो जाएगा। सी 0 होते ही ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुने समथिंग 0 ही, 0 इंटू समथिंग 0 ही। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। सी 0 के कारण ये 0, सी 0 के कारण ये 0। अब आपको कितना बचा हुआ है, ए बी बराबर 8, ये लिखना नहीं है अभी, आपको बस बता रहे हैं। एग्जाम में तो आप देखेंगे हाँ सर यही बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20। निकालना क्या है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सी 0 है तो बी का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यही बचा है, बोलेंगे हाँ सर। अब देखो आपको ए प्लस बी नहीं है, अगर आप इसे खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, यही हमें निकालना था। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी, इसको खोलोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा, बोलेंगे हाँ सर। आप अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहां से रखोगे तो क्या होगा 20 और 20 40, ए बी का वैल्यू आपको 8 दिया गया है, तो 40 में से 8 दूनी 16, अगर घटेगा, हम क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर फास्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 20, यहाँ पे 20, 20 और 20 40, ए बी का वैल्यू 8 है, ये पूरा क्या हो जाएगा 16, 40 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 24 बचेगा। यहाँ पे पूरा 24 आया, 24 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 12, तो आपको निकालना क्या है 12 इंटू ए बी निकालना है। हमने ए बी निकालना पड़ेगा, एक बार ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे 12 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 12 छक 72 ये कट रहा है, आगे देखिए 12 7 84, 56 तो कट नहीं रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी नहीं कट रहा। अगर एक ही ऑप्शन होता जो 12 से कटता तो टिक लगाते और आ जाते। ये तो कंफर्म हो गया कि 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ए होगा या सी होगा। इसके लिए आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलेंगे ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 प्लस 2ab 8 दूने 16, 20 प्लस 16 क्या होगा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये 6 का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे तो क्या होगा 12 इंटू 6, 12 छक 72, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अभी जो हम लोग बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा आप सोचोगे।
देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, बोलोगे हाँ सर। निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालना है। अभी तक हम क्या कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, कितना इक्वेशन, एक इक्वेशन। हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। आप जैसे ही z का वैल्यू 0 मानोगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसान करना है, माइंड में तो ये चढ़ेगा। जैसे ही आप z इक्वल टू 0 मानोगे तो एक बार ऑप्शन पे ध्यान दो। z इक्वल टू 0 मानोगे तो ऑप्शन सी 0 हो जाएगा और ये 0 है, मतलब 2 ऑप्शन आपको 0 हो जाएगा। तब आप कैसे निकाल सकते हो, मान लो यही दोनों में से कोई एक सही होगा तो उस कंडीशन में आप जब ऑप्शन में अगर वेरिएबल भी हो तो जो भी मानोगे वो एक बार ऑप्शन में चुपके हाथे डाल लेना, देखना कि क्या 2 इक्वेशन बराबर तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप वैल्यू चेंज कर लेना। तो हम एक्स जेड इक्वल टू 0 नहीं मान सकते, हम क्या करते हैं जेड बराबर अभी 1 मान लेते हैं। जेड बराबर 1 मान लिए तो वाई बराबर भी कुछ मान लेते हैं। जेड बराबर हम 1 मान लिए, वाई बराबर क्या मान ले, माइनस का 1 मान लेते हैं। तो ये तो फिर एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम वाई का वैल्यू भी +1 मान लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा, 1 + 1 माइनस का 2, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 हो गया, x + 2 = 0, x बराबर -2। आप कुछ भी वैल्यू, छोटा छोटा वैल्यू माने, यानी कि कैलकुलेशन हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमें क्या हुआ, हम क्या क्या माने थे पता है, z बराबर 1 मान लिए थे, y बराबर 1 मान लिए थे, तो x अपने आप आ गया -2। अब इसका वैल्यू इसमें रख दो। -2 का क्यूब क्या होगा, जो दिया गया -2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस, ये एक फार्मूला होता है, पता है ना, आगे पढ़ाया जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, बहुत अच्छे से बताया गया है। अभी यहाँ पे बताना था, x का वैल्यू -2, तो यहाँ पे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर, इंटू वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 1। -2 का क्यूब क्या होगा, -8 +1 + 1 प्लस 3 दूनी 6, यही होगा। 6 2 8, 8 में से 8 गया 0। कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है, डायरेक्ट आ गया। यहां पे अगर रखेंगे 3 इंटू माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 1, क्या होगा, -6। ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो चाहिए 0। यहां पे रखेंगे तो 1 + 1 - 8, क्या आएगा, -6। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 है। एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप लोग ये सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। b = क्या मानेंगे, a = क्या मानेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, जब आपको वेरिएबल क्वेश्चन में है और वेरिएबल ऑप्शन में है, तो जो भी वैल्यू माने वो वैल्यू एक बार ऑप्शन में चेक कर लीजिए, पता चले इतना हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं और 2 ऑप्शन समान हो जाए, तब तो किया धराया पानी में चला गया। अगर आप बोलेंगे b = हम 0 मान रहे हैं, तो b = 0 मानते ही ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5a/6 बचेगा। b 0 होते ही 7a/6 बचेगा। b 0 होते ही 7a/6 होगा। 2 ऑप्शन सेम हो गया, मजा नहीं आएगा क्योंकि 2 ऑप्शन सेम हो गया ना। आप कैसे बता सकते हो कि ये होगा कि ये होगा, दोनों जब हम b = 0 माने तब ना 7a/6 और 7a/6 आया है, बाकी तो दोनों अलग अलग हैं, बोलेंगे हाँ सर, मामला तो कंफ्यूजिंग है। फिर क्या, अगर आप बोलोगे a = 0 मान ले, a = 0 मानते ही ये क्या हो जाएगा, 15b/6, बोलेंगे हाँ सर। a 0 बोलते ही ये क्या होगा, 3b/6, मतलब कि हाफ b आ जाएगा। a 0 करते ही हाफ b आ जाएगा। a 0 करते ही क्या जाएगा, 7 21b/6 आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो a 0 करते ही ये दोनों ऑप्शन हमारा सेम हो गया है। तब क्या करना है, आसानी के लिए a और b को अपने मन से कुछ भी मान लो, वेरिएबल है ना, कुछ भी मान लो, कैलकुलेशन आसान हो गई। 0 मत मानना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, a बराबर b बराबर 1 मान लेते हैं।
एक मानते ही ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे 3 और 1 4, 4/2 माइनस, ए के जगह पे 1 रखेंगे माइनस 3 इंटू ए, 3 इंटू बी है ना, 1/3 प्लस 2, यही है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को काटेंगे 2 बार में, माइनस का 3 में से 1 जाएगा माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 प्लस 2, ये क्या, 2 प्लस 2 4, 2 और 2 4 हो गया, तो 4 तिया 12, 12 2 14/3 आया। ये बात समझ में आए। हम क्या कि ए बराबर बी बराबर 1 रखें, ए के जगह पे 1 रखें तो 3 प्लस 1 4, 4/2, ए के जगह पे 1 रखें 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू बी के जगह पे 1 रखे तो 2, 4/2 सॉल्व किए तो 2 आया, प्लस प्लस इसलिए लिखे कि ये माइनस है, माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 प्लस 2 है, 2 प्लस 2 4 हो गया। एक स्टेप मन ही में सोचें, 4 प्लस 2/3, 4 तिया 12 और 2 14, 14/3 आया है। कब, जब ए बराबर बी बराबर हम 1 मान लिए थे। अगर हम ए और बी के जगह पे 1 रखें तो 1 प्लस 3 4, 20/6 आएगा, नहीं हो सकता है 10/3, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे रखें तो 4 7 चौका 28, 28/6, ये क्या आएगा, बोलोगे 2 से काटेंगे तो 14/3 आ रहा है, आ रहा है, बोलेंगे हाँ सर ये हो सकता है। ब्लाइंडली नहीं सोचना है तो हो सकता है। जब यहाँ पे वेरिएबल तो डाल के देख लो ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं देखोगे तो जब 0 माने थे ना उस टाइम में ऑप्शन आप पहले यही लगा लेते, इसलिए वेट करो। ए बराबर 1 बी बराबर 1 तो 7 3 10, 10/6 क्या आया, 5/3 आया, आया। यहां पे रखेंगे तो 4/6, 2/3, कितना टाइम लगेगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप अप्रोच जब वेरिएबल ऑप्शन में भी हो तो एक बार जो वैल्यू सोच रहे हो डाल दो, और पक्का है कि अगर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 डालोगे तो अगला वैल्यू आप 1 मानो, -1 मानो, 2 मानो, -2 मानो, जितना छोटा वैल्यू मानोगे उतना कैलकुलेशन आसान होगा। आइए करिए ये क्वेश्चन, बताइए। दिया गया x² प्लस y² प्लस z² बराबर xy प्लस yz प्लस zx, देन द वैल्यू ऑफ, इतना बड़ा खतरनाक पूछा गया, बताइए क्या करो। कुछ मत करना, इतना दिख रहा है ना, आसानी से कुछ भी मान लो, x बराबर y बराबर z के बराबर कुछ भी मान लो, आसानी के लिए एक, क्योंकि एक रहेगा तो हर एक जगह एक एक का स्क्वायर करो, पावर 4 करो, सॉल्यूशन आसान होगा। 2 मानोगे 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब हम x बराबर y बराबर z बराबर 1 माने हैं तो एक बार आपका काम बनता है कि इसको सेटिस्फाई करके देखो कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बराबर 3 सेटिस्फाई हो रहा है। आप बोलोगे 0 सर मान लेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0/0। तो वैल्यू पुटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी 0/0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए, समझ गए। 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमेशा 0 आएगा। अगर आप 0 0 रख दोगे तो 0/0 0, आंसर भी 0, ऑप्शन में नहीं दिया गया नहीं तो आप वहां पे भी लगाते 0। तो कभी भी वैल्यू पुटिंग के टाइम में 0/0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए। कोई करते जा रहा है नीचे में 0 आ गया तो वो ऐसा वैल्यू मत पुट करना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी नहीं करना है, बोलेंगे हाँ सर। तो अब देखो एक्स वाई जेड बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 17 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय
8 प्लस 6 प्लस 10 होगा। बोलेंगे 16 9 25, 25 और 7 42, 8 6 14 10 24, 7 छक्का 42 और 4 छक्का 24, 7/4 काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, 3/4 दशमलव में क्या होगा 0.75, 1.75 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, आसान हो जाएगा। XYZ की जगह पे कुछ भी मानोगे, लेकिन जो वैल्यू मानोगे वो एक बार यहाँ पे डाल के देख लेना। 2 मानोगे सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 4, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आइए करिए ये क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे। इतना बड़ा इक्वेशन है ना, 3 वेरिएबल है, अपने मन से कुछ भी मान लो। P बराबर Q है, Q बराबर R है, उसके बराबर हम 1 मान लेते हैं। P बराबर Q बराबर R बराबर 1 मान लिया। बोलेंगे हाँ सर। आप किसी एक वैल्यू को 0 भी मान सकते हो, फिर थोड़ा सा दिमाग लगेगा कहाँ 0 डाले कहाँ 1 डाले। सबको 1 1 मान लिए तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 में से 1 गया 0, बोलो 0 का स्क्वायर 0, बट्टा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, ये माइनस तो लिखेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 तो 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, प्लस आर स्क्वायर 1, 1 में से माइनस है 1 माइनस 1 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, बट्टा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3, 3 बार है तो क्या होगा 1, एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3/3 1 आएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए करिए ये क्वेश्चन को कैसे करें। फिर वही आपके पास मामला फंसा है कि ए और बी 2 वेरिएबल है, आप कुछ भी मान सकते हो। आप आसानी के लिए 0 मानते हो, एक बार मन ही मन में सोचोगे हम 0 रखेंगे ए की जगह पे, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, चारों ऑप्शन 0 आ रहा है। अगर आप b इक्वल टू 0 रखते हो, ये 0 ये 0, ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो 8a स्क्वायर 10a स्क्वायर 8a स्क्वायर 10a स्क्वायर, यही आ गया। क्या करें तब, क्या माने, सोचो तो खुद, क्या माना जाए बोलो। हम a बराबर 0 और b बराबर 0 तो नहीं मान सकते हैं, तब हम क्या मानेंगे बताओ, एक बार आप लोग सोचो। अगर हम a बराबर b बराबर 1 मान लें, एक बार देखो 8 में से 10 गया माइनस का 2, 10 में से 14 गया माइनस का 4, 8 प्लस 10 18, 10 प्लस में से 4 गया 6, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब आप a बराबर b बराबर 1 मान लो। 0 क्यों नहीं माने बता दिए ना, कि 0 पे चारों इक्वेशन क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ऑप्शन बी। तो a बराबर b बराबर 1 मानते ही, आइए करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। बताइए इस क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। वैल्यू पुटिंग करोगे, 0 से पहले जाओगे करने के लिए, जब 0 ए की जगह पे आप 0 पुट करोगे, नो डाउट ऑप्शन में आओगे तो आप एक बार ऑप्शन को ध्यान रखो। मैं बार बार बोल के रखा हूं क्या, कि जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं और ऑप्शन में भी आपको वेरिएबल में दिया गया है ऑप्शन, तो पहले आप क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग से पहले ऑप्शन में डाल लो। अगर आप a इक्वल टू 0 सोचोगे, देखो ये 0, ये पूरा a ऑप्शन 0, b ऑप्शन 0, ये भी ऑप्शन 0, ये भी ऑप्शन 0, फिर b इक्वल टू 0 सोच लोगे, तो b इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0, तो 8a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 10a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 8a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 10a स्क्वायर बचेगा।
दो ऑप्शन में 10a² बच रहा है, दो ऑप्शन में 8a² बच रहा है, तब क्या करेंगे? एक बार सोचो तब क्या करना है, बोलो। अब इतना बड़ा वैल्यू भी नहीं सोचने के, कैलकुलेशन में ही परेशान हो जाओ। उस टाइम में आपको क्या करना है कि a बराबर b बराबर 0 के अलावा कुछ और सोचोगे तो आसानी के लिए एक सोच लो। जब a बराबर b बराबर 1 सोचे तो यहां पे क्या होगा, 8 में से 10 जाएगा, एक गुने एक क्या होगा, एक। 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2, 10 में से 14 गया माइनस का 4, 8 + 10 18, 10 में से 4 गया 6। चारों ऑप्शन हमारा अलग अलग आया है। अब a बराबर b बराबर 1 है, आप a के जगह पे 1 रखोगे, b के जगह पे 1 रखोगे, b के जगह पे 1 रखोगे, a के जगह पे 1, हर एक जगह आप 1 रखोगे, ठीक है, आप रखते गए। ये बताओ, एक में से -2 मतलब -2 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, इनटू 3 में से 1 जाएगा तो 2 माइनस का होगा, माइनस का 2 प्लस 1 + 1 2, इनटू 3 में से 1 गया माइनस का 2, माइनस 1 में से माइनस का 3 कर रहे हैं तो माइनस का 2 बचेगा, इनटू 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। बचेगा, बोलेंगे हाँ सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होगा, प्लस का 2, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो माइनस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 2, -2 से +2 चला गया, आंसर क्या आया, माइनस का 4। -4 कब आया, जब हम a बराबर b बराबर 1 रखे थे, तो ये पूरा वैल्यू कितना आया है, माइनस का 4 आया। इस ऑप्शन में -4 आ रहा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। जहां पे a बराबर b बराबर हम पहले ही 1 रखे थे तो माइनस का 4 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बोलेंगे सर x + y बराबर 2z दिया गया है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, आप 2 वेरिएबल को कुछ भी मान लोगे, लेकिन क्वेश्चन देखो तो सीधे मानना नहीं है, स्टार्ट करो। हम बहुत गौर से देखें तो हम देखें कि z बराबर 0 मानने पे, जैसे ही हम z को 0 माने तो x + y बराबर 0 हो गया, बोलेंगे हाँ। तो हमसे पूछ क्या रहा है, z बराबर 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया, हुआ कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। 0/y, ये तो पूरा टर्म क्या आ गया, 0 आ गया, और x/x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x/x क्या हो गया, 1 आ गया। मतलब जैसे ही हम z का वैल्यू 0 माने हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर से एक बार समझोगे, हम क्या किए, z बराबर 0 मान लिए, हम देखे हमसे पूछ क्या रहा है। जब हम z बराबर 0 रखने गए तो देखे 0/y - 0, 0/y तो 0 हो गया। यहां पे देखें z 0 कर तो x/x, तो x/x काटे तो 1 आया, मतलब 1 + 0 क्या होगा, 1। हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा था, बस एक आंसर आ रहा था, ये दे दिया, बोल दिया वैल्यू बताओ किसका, एक का वैल्यू बताओ, तो एक का वैल्यू तो एक ही होगा ना। करिए ये क्वेश्चन। बोलेंगे 2z बराबर x + y दिया गया, कुछ नहीं, अगर हम z को जैसे ही 0 मान लेते हैं, z को 0 मानते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। z 0 मानते ही देखो, z 0 और z 0, हमसे पूछ क्या रहा है पता है, जैसे z 0 किए तो ये आ गया x/x + y/y। इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या, देखिए x + y = 0 देख, अरे तुम कुछ भी दो ना, x से x कट गया, y से y कट गया, क्या आ गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कुछ पूछ ही नहीं रहा, बस दे दिया हमें कि 2z बराबर x + y। हम थोड़ा सा क्या चेंज किया, इसका नेचर ही चेंज हो गया, x + y बराबर 0 आ गया था, बोला हम तुमसे कुछ पूछिए नहीं रहे,
हम आंसर ही तुमको बता दिए कि x बट्टा एक्स प्लस वाई बट्टा वाई, दो बताओ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आइए करो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार झलक देख लो ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो यूपीएससी सीडीएस 2024 लेटेस्ट पेपर जो हुआ था उसका क्वेश्चन है, बताओ। आप देखोगे यदि p बराबर क्यूब रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया प्लस ये दिया गया, हमसे पूछ क्या रहा है, पी क्यू प्लस 3bp का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे सोचो तो कुछ। आप अगर कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल p है, a और b, तीन वेरिएबल है ना, और इक्वेशन एक ही है, दो वेरिएबल को कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम b इक्वल टू 0 मान लेते हैं, b इक्वल टू 0 मानेंगे तब क्या होगा, ये 0 हो गया बोलेंगे हाँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए प्लस ए क्या होगा, 2a आ गया, आया कि नहीं है। तो p बराबर हमें क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2a प्लस, अब देखो b इक्वल टू अगर हम 0 कर रहे हैं, b इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ये तो 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए से ये कट जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या आ गया, 0 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। हमसे पूछ क्या रहा है, पी क्यू प्लस 3bp पूछ रहा था पहले, जब हम b इक्वल टू 0 कर लिए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, हमसे ये पूछ रहा है पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। हम यहां से देखिए कि p बराबर आ गया है क्यूब रूट ऑफ 2a, दोनों साइड अगर हम क्यूब कर दे तो ये क्या आ गया, पी क्यू बराबर 2a, किस ऑप्शन में, क्योंकि हमें पी क्यू ही पूछ रहा था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए करिए क्वेश्चन नंबर 81। देखो एक बार जब क्वेश्चन कर रहे हो ना तो एक बार देखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ये पूरा इक्वेशन दे दिया गया और आपसे के का मान पूछा जा रहा है, तो आप के को डायरेक्ट कुछ नहीं मान सकते हो क्योंकि के का हमें वैल्यू पूछ रहा है। के डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, लेकिन तीन वेरिएबल एक इक्वेशन है ना, कि हमारे लिए तो वैल्यू निकालना है तो के को भी मत करो, दो वेरिएबल एक्स और वाई, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप y का वैल्यू 0 मान लोगे तो ये के वाई क्यों पूरा 0 हो जाएगा, तब आप क्या निकालोगे, कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, x बराबर 0 मान लो, x बराबर 0 मानते ही ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये x 0 हो गया, ये x 0 हो गया, तो क्या बचा है, बोलेंगे के वाई क्यू बराबर वाई क्यू माइनस वाई का होल क्यू है, बाहर निकलेगा तो माइनस वाई क्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई क्यू, यहाँ क्या होगा -3y और -3y स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9y क्यू होगा, 9 2 11 11y क्यू बराबर के वाई क्यू, वाई क्यू से वाई क्यू कट गया, के बराबर क्या आया है 11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी सी बराबर 5 है, हमें इसका मान बताना है। अब जैसे ही अभी आप जो कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, आप अगर ए और बी को सोच लिए 0 माने, तब तो ए बी सी, ए को 0 मानोगे पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, LHS बराबर RHS तो नहीं आ रहा है, तब आपको कुछ सोचना है, दिमाग लगा कि हम ऐसे नहीं 0 0 मान लें। ए बराबर अगर आप 1 मानोगे और बी बराबर 1 मानोगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा 5, ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी बराबर 5, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, ये 115 नहीं है, मल्टीप्लाई है तो 5 आ गया, बोलेंगे हाँ। अब ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी बराबर 5, वैल्यू इसमें रखो, क्या होगा, बोलेंगे 1 अपॉन
1 प्लस बी के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 प्लस बी का वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू सी इनवर्स लिखा हुआ है, मतलब 1/c गुना 1/5 हो जाए, क्योंकि 1/c का वैल्यू 5 है, प्लस 1/1 प्लस सी का वैल्यू 5 है, 5/5 ए इनवर्स मतलब कि 1/a 1 होगा। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1/3 1/3 1/3 1/3 गुना 3 कर दें, यही टाइम रिपीट हो रहा है। 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया? 1 आया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे कब वैल्यू पुटिंग आपको करना है और वैल्यू पुटिंग करते टाइम में आपको क्या क्या सोचना है। अगर ऑप्शन में भी वेरिएबल होगा तो जो भी आप माइंड में सोच रहे हैं कि हमें ये वैल्यू पुट करना है, तो एक बार आप ऑप्शन में देख लें कि क्या 2 ऑप्शन तो एक जैसा नहीं हो रहा है, तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए नमस्कार, जय हिंद।